16 देख रहे हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अ टोटल ऑफ 10,000 रुपीज अन्ना डोनेट 7,000 रुपीज टू अ स्कूल. The remaining amount was to be divided equally among 6 students. At the all-round student prize, what was the amount of each prize? यहाँ पे हमें हर एक स्टूडेंट को कितनी प्राइज आएगी ये निकालना है, पर यहाँ पे आपने रिमेनिंग एंड इक्वली ये वर्ड अगर आया है क्वेश्चन में तो ये समझ लेना है कि यहाँ पे हमें रिमेनिंग मीन्स सब्सट्रैक्शन करनी है एंड डिवाइड इक्वली मीन्स यहाँ पे हमें डिवीजन करनी है। तो यहाँ पे कौन से नंबर की डिवीजन करनी होगी, तो प्रॉब्लम अंडरस्टैंड कर लो पहले। यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे अन्ना के पास 10,000 रुपीज़ है, उन्होंने उसमें से 7,000 रुपीज़ स्कूल को डोनेट किए हैं एंड जो रिमेनिंग अमाउंट है वो 6 स्टूडेंट में इक्वली डिवाइड कर दी है। तो हमें हर एक स्टूडेंट को कितनी प्राइज़ आएगी ये निकालना है, यानी कि उनको प्राइज़ में कितने रुपीज़ मिले हैं ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, पहले 10,000 में से 7,000 सब्सट्रैक्ट करेंगे, जो रहेगी रिमेनिंग अमाउंट। चलो तो निकाल लेते हैं, सब्सट्रैक्शन करनी है 10,000 माइनस 7,000। ओके, तो ये है अमाउंट विथ अन्ना, अमाउंट विथ अन्ना, ये डोनेटेड अमाउंट। अभी सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, 0 में 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, 0, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 0 में से 7 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना है, यहाँ 0 रहेंगे, यहाँ कैरी लिया हुआ 1 और ये 0 10 हो गए, 10 में से 7 सब्सट्रैक्ट तो यहाँ पे 3 रह गए, 0 में से यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो ये 0 10,000 प्लेस पे है, हमारा नंबर 1000 प्लेस से यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, तो टोटल 3,000 रुपीज़ अन्ना के पास रिमेनिंग है। तो यहाँ पे हम रिमेनिंग अमाउंट, ओके, ये रिमेनिंग अमाउंट है। अभी अमाउंट ऑफ प्राइस टू ईच स्टूडेंट, amount of price to each student, ये हमें निकालना है। ओके, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मीन्स निकालनी है वैल्यू। तो कैसे करेंगे, कितनी अमाउंट है 3,000, कितने स्टूडेंट्स में कुल डिस्ट्रीब्यूट करनी है 6 स्टूडेंट्स में। ओके, ये डिवाइडेंट है, ये डिवाइज़र है, डिवाइज़र में एक ही डिजिट है तो हम डिवाइडेंट का भी पहले एक ही डिजिट ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद 6 के टेबल में 3 नहीं दिख रहा है हमें, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो 6 0 जा 0 आता है, 3 में से 0 सब्सट्रैक्ट किए 3 आएगा। अभी ये ऊपर से हम एक 0 ले लेते हैं। ओके, अभी यहाँ पे 30 हो गए, 6 के टेबल में 35 नंबर पे है, 6 5 जार 30, तो यहाँ पे 30 लिया हमने, 30 में से 30 सब्सट्रैक्ट यहाँ पे 0 आए। अभी हम सेकेंड 0 नीचे ले लेते हैं। ओके, अभी 6 के टेबल में 0 है क्या, नहीं, तो हम 0 से डिवाइड करेंगे, 6 0 जा 0 आया, तो 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0। अभी हम थर्ड 1 0 ले लेते हैं नीचे। ओके, अभी 6 के टेबल में 0 है क्या, चेक कर लेते हैं, नहीं है, तो हम 0 से ही डिवाइड करेंगे, 6 0 जा 0, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 500। तो बताओ मुझे हर एक स्टूडेंट को कितनी अमाउंट प्राइस में आई, 500। आंसर, द अमाउंट ऑफ ईच स्टूडेंट प्राइस, द अमाउंट ऑफ each student price was 500 rupees. Okay, example number 2,
an amount of 260 rupees each was collected from 50 students for a picnic. If 11,450 rupees were spent for the picnic, what is the amount left over? यहाँ पे 260 रुपीज़ 50 स्टूडेंट्स से लिए हैं पिकनिक के लिए, ओके। तो उनमें से 11,450 रुपीज़ पिकनिक में स्पेंड हो गए टोटल। तो यहाँ पे व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट ओवर, कितनी अमाउंट लेफ्ट है ये हमें निकालना है, पर टोटल अमाउंट ही हमें पता नहीं है, कितनी अमाउंट वहाँ पे कलेक्ट हो गई थी ये हमें निकालना होगा पहले, ओके ना। तो यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 260 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे। क्यों? क्योंकि 260 रुपीज़ हर एक स्टूडेंट से लिए गए हैं, टोटल स्टूडेंट्स 50 है, तो हम 260 मल्टीप्लाई बाय 50 करेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारी स्टूडेंट से ली गई टोटल अमाउंट हमें मिल जाएगी, ओके। तो देखो यहाँ पे 260 मल्टीप्लाई बाय 50 collected amount from each student, collected amount from each student, number of student, तो अभी 0 से हम इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। 0 0 जा 0, 0 6 जा 0, 0 2 जा 0। अभी ये 10 प्लेस पे नंबर है, इसी नंबर से हम सभी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। आंसर भी हमारा 10 प्लेस से स्टार्ट होगा, यूनिट प्लेस हम 0 रखेंगे, ओके। 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 30 का 0 यहाँ पे कैरी 3 आएगा, ओके। 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 13, तो यहाँ पे 13 आ गए। सो इनके एडिशन की तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 13,000 रुपीज़, ओके। तो कलेक्टेड अमाउंट कितनी आई हमारी, 13,000 रुपीज़, ओके। अभी कितनी अमाउंट लेफ्ट हो रही है ये हमें निकालना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कलेक्टेड अमाउंट में से स्पेंड अमाउंट सब्सट्रैक्ट करेंगे और हमें जो आंसर मिलेगा वो रहेगी लेफ्ट ओवर अमाउंट, ओके। आया समझ में कैसे सॉल्व किया 1 बाय 1, ओके। सो ये कलेक्टेड अमाउंट माइनस स्पेंट अमाउंट कितनी है, 11,450। 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, 0 में से 5 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें आगे वाली प्लेस से कैरी लेना है। इस प्लेस के पास नंबर नहीं है तो हम उसके आगे वाली प्लेस के वहाँ जाएंगे, तो यहाँ से कैरी ले सकते हैं हम। कैरी लेने के बाद यहाँ 2 रहेंगे, कैरी यहाँ आ जाएगा और ये 0 10 हो गए। अभी कैरी हमें इस प्लेस के लिए भी लेना है, तो यहाँ पे 9 रहेंगे, कैरी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ये कैरी लिया हुआ 1 और ये 0 10 हो गए। 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट 5 रह गए, 9 में से 4 सब्सट्रैक्ट 5 रह गए, 2 में से 1 सब्सट्रैक्ट 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0। कितनी अमाउंट आ गई, 1550 अमाउंट लेफ्ट ओवर है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आंसर में लेफ्ट ओवर अमाउंट, अमाउंट is 1550 rupees, okay. Example number 3 है, a shopkeeper bought a sack of 50 kilogram of sugar of 1750 rupees. As the price of sugar fell, he had to sell it at the rate of 32 rupees per kilo. How much less money did he get than he had spent? ओके, तो शॉपकीपर ने 50 किलोग्राम की सैक ली है, वो 1700 रुपीज़ को ली है और शुगर प्राइस फेल होने की वजह से उसने शुगर 32 रुपीज़ पर किलोग्राम में सेल की है। तो उसको स्पेंड की हुई अमाउंट से कितनी अमाउंट लेस मिली ये हमें यहाँ पे निकालना है, ओके।
तो हम क्या करेंगे, पहले हम 32 रुपीज़ से 50 किलोग्राम की कितनी प्राइस होती है वो कैलकुलेट करेंगे। तो हम क्या क्या करना होगा, हमें 32 मल्टीप्लाई बाय 50 करना होगा। सो देखो ये क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर। ये सेलिंग प्राइस ऑफ पर किलोग्राम। सेलिंग प्राइस ऑफ पर किलोग्राम। ओके, तो 2 0 जा 0, 2 5 जा 10। अभी यहाँ पे प्लस साइन, प्लस नहीं तो आप जीरो भी दे सकते हो, क्योंकि अभी हम 10 प्लस से डिजिट, ये दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी हमारा 10 प्लस से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे आप साइन नहीं पुट किया तो भी चलेगा, पर यहाँ पे लिखना कुछ नहीं है, तो आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप जीरो यहाँ पे नहीं तो साइन भी पुट कर सकते हो। 3 2 जार 3 0 जा 0, 3 5 जार 15। तो कितनी आ गई यहाँ पे, 0 प्लस 0 0, ये एडिशन, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6 और ये 1। तो उसके सेलिंग प्राइस में कितनी अमाउंट उसको मिली, 1600। यह है सेलिंग प्राइस। उसकी 50 किलोग्राम शुगर सैक की परचेस प्राइस कितनी है, कितनी प्राइस में लिया था, तो 1750 रुपीज़ को लिया था। तो 1750 में से हम ये सेलिंग प्राइस सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या निकल आएगा, उसकी कितनी अमाउंट लेस गॉट हो गई है उसको, कि वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, परचेस प्राइस, इतनी प्राइस में उसने वो सैक लिया था। और ये क्या है, ऑब्टेन प्राइस। इतनी प्राइस मिली उसकी। ओके, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया 0, 5 में से 0 सब्सट्रैक्ट 5, 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट 1 और 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0। 150 उसको लेस मिले हैं, लेस ही गॉट। ओके, इतनी रुपीज लेस मिले उसको। सो वी राइट हियर रुपीज 150 लेस he got than he had spent. Problem number 4. A shopkeeper bought 7 pressure cooker at the rate of 1870 rupees per cooker. He sold them all for a total of 14,230 rupees. Did he get less or more money than he had spent? तो एक शॉपकीपर ने 7 प्रेशर कुकर लिए हैं, हर एक कुकर के प्राइस 1870 रुपीज़ से ली है। तो उसने सभी जो प्रेशर कुकर थे उसको 14,230 रुपीज़ को सेल कर दिए हैं। तो उसको लेस मनी मिले या ज़्यादा मिले, यह हमें स्पेंड किए गए मनी के कंपेयर में बताना है। ओके, तो पहले उसने कितने रुपीज़ स्पेंड किए वो हमें निकालना होगा, तब हम कंपेयर कर सकते हैं। ओके, तो कितने रुपीज़ स्पेंड किए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, हम हर एक कुकर की प्राइस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कुकर्स। ओके, तो यहाँ पे 1870 मल्टीप्लाई बाय 7, परचेज प्राइस ऑफ 1 कुकर, परचेज प्राइस ऑफ 1 कुकर। ओके, और नंबर ऑफ कुकर, 7 0 जा 0, 7 7 जार 49, 49 का 9 यहाँ पे कैरी 4, 7 8 जार 56, 56 प्लस 4 60, 60 का 0 यहाँ पे कैरी 6 आ जाएगा।
7 1 जा 7, 7 + 6 13, तो यहाँ पे 13 आ गया। वो कितने की प्राइस हो गई? 1807 रुपीज़ से 7 कुकर की परचेस प्राइस आ गई हमारी 13,090। परचेस प्राइस इज इक्वल टू 13,090। सेल प्राइस में से परचेस प्राइस सब्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि परचेस प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है, तो उसको अमाउंट ज़्यादा ही मिलेगी, क्योंकि उसने ज़्यादा रुपीज़ को सेल किया है ना, इसीलिए सेल प्राइस में से परचेस प्राइस माइनस करेंगे। तो सेल प्राइस कितनी है? 14,230 माइनस 13,090। सेल प्राइस और ये परचेस प्राइस। जीरो में से जीरो सब्सट्रैक्ट हो गया 0, 3 में से 9 सब्सट्रैक्ट नहीं होता है, हमें यहाँ से कैरी लेना है, यहाँ 1 रहेगा, कैरी एक यहाँ पे आ जाएगा और ये 13 हो जाएंगे। 13 में से 9 सब्सट्रैक्ट हो गए, यहाँ पे 4 रह गए, 1 में से 0 सब्सट्रैक्ट 1, 4 में से 3 सब्सट्रैक्ट 1, 1 में से 1 सब्सट्रैक्ट 0, तो यहाँ पे 1140 रुपीज़ ही गॉट मोर। ओके, आया ध्यान में आपको? अगर ये परचेस प्राइस ज़्यादा आती तो हम क्या करते? परचेस प्राइस में से सेलिंग प्राइस सब्सट्रैक्ट करते, तब वो उसको लेस अमाउंट मिल जाती। पर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, परचेस प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस में से हमने परचेस प्राइस सब्सट्रैक्ट की, तो ये अमाउंट उसको ज़्यादा मिली। ओके, प्रॉब्लम नंबर 5, 14 families in a society together bought 8 sacks of wheat, each weighing 98 kilos. If they shared all the wheat equally, what was the share of each family? यहाँ पे हर एक फैमिली को कितना शेयर आएगा ये हमें निकालना है। दिया क्या है इसमें? 14 फैमिलीज ने 8 सैक लिए हैं व्हीट के, और हर एक सैक का वेट 98 किलोज है। हर एक सैक का वेट 98 किलोज है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना होगा बताओ? 98 किलो हर एक सैक का है, तो 8 सैक का कितना आएगा ये हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लिकेशन करके, 98 मल्टीप्लाइड बाय 8। ओके, तो तब हमें टोटल वेट ऑफ व्हीट इन किलोग्राम निकल आएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, किलो वेट ऑफ 1 सैक, और ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ सैक्स। 8 8 जार 64, 64 का 4 यहाँ पे कैरी 6, 8 9 जार 72, 72 + 6 78 हो गए। तो ये क्या है? किलो, इतने किलो उस 8 सैक में व्हीट है। ओके, तो ये किलो आ गया। अभी हमें क्या करना है? ये 784 किलो व्हीट हमें टोटल 14 फैमिलीज में इक्वली शेयर करना है, हर एक का शेयर निकल आएगा। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 784 डिवाइडेड बाय 14 फैमिली में ये व्हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हमें डिवीजन करते हैं, पता है आपको भी। ओके, तो यहाँ पे 14 के टेबल में 78 है क्या? नहीं है। 78 से छोटा नंबर? यस, 14 5 जार 70 आता है, तो यहाँ पे हम 5 ही लेंगे 70। ओके, तो 8 में से 0 सब्सट्रैक्ट हो गया, 8 ही रह गया, 0 7 में से 7 सब्सट्रैक्ट 0, और ये अभी हम 4 नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे 84 आ जाएंगे। 14 6 जार 84 है, तो हम 14 6 जार 84 लेंगे, 84 में से 84 सब्सट्रैक्ट 0 आंसर आ गया। तो शेयर कितना आ गया ईच फैमिली का? 56 किलो। ओके, शेयर ऑफ ईच फैमिली इज इक्वल टू 56 किलो। अंडरस्टैंड?
Problem number 6. The capacity of an overhead water tank is 3000 liters. There are 16 families living in this building. If each family use 225 liters every day, will the tank filled to capacity be enough for all the families? यहाँ पे all the families. If not, what will be the daily shortfall be? यहाँ पे वाटर टैंक है, उसकी कैपेसिटी 3000 लीटर है और उस वाटर टैंक का यूज़ टोटल 16 फैमिलीज करती है और हर एक फैमिली डेली 1025 लीटर वाटर यूज़ करती है। तो वाटर टैंक कैपेसिटी फैमिलीज के लिए इनफ है क्या? ये हमें निकालना है। उसके बाद अगर इनफ नहीं है तो कितनी शॉर्ट आती है ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, टोटल 16 फैमिली का डेली कितना वाटर यूज़ करती है वो निकाल लेते हैं। तो कैसे निकल आएगा, 225 लीटर वो डेली यूज़ करती है हर एक फैमिली और टोटल फैमिली कितनी है 16, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 16 करेंगे। ओके, 225 मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये लीटर यूज्ड वन फैमिली। नंबर ऑफ फैमिलीज। ओके, तो देखो पहले हम 6 का टेबल अगर नहीं आता है तो हम एक एक डिजिट से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 6 से हम इन सभी नंबर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 5 जार 30, 30 का जीरो यहाँ पे कैरी 3 आ गया। 6 2 जार 12, 12 प्लस 3 15, 15 का 5 यहाँ पे कैरी 1। 6 2 जार 12, 12 प्लस 1 13, 13 हो गया। ओके, अभी ये डिजिट 10 प्लेस पे है, अभी हम आंसर 10 प्लेस से लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो यूनिट प्लेस पे अगर हम साइन पुट किया तो भी चलेगा, जीरो पुट किया तो भी चलेगा। मैं यहाँ पे जीरो पुट कर देती हूँ। 1 5 जार 5, 1 2 जार 2, 1 2 जार 2, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 10 का जीरो यहाँ पे कैरी 1, 2 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 2 प्लस 1 3, तो यहाँ पे 3600। ये 16 फैमिली को डेली इतना वाटर चाहिए, 3600 लीटर्स। ओके, लीटर रिक्वायर्ड। और वाटर टैंक की कैपेसिटी कितनी है 3000। ओके, तो हम क्या करेंगे, 3600 में से 3000 सब्सट्रैक्ट करेंगे, उतना क्या आएगा, डेली शॉर्टफॉल आएगा। ओके, तो यहाँ पे 3600 ये वाटर डेली चाहिए 16 फैमिली को इतना वाटर, और वाटर टैंक की कैपेसिटी सिर्फ 3000 लीटर है। तो यहाँ पे 600 का शॉर्टफॉल आ जाएगा ना, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 0 में से 0 सब्सट्रैक्ट 0, 6 में से 0 सब्सट्रैक्ट 6, 3 में से 3 सब्सट्रैक्ट 0 आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 600 लीटर ही है ना, तो 600 लीटर वाटर डेली शॉर्टफॉल आता है। ये क्या है, लीटर रिक्वायर्ड। ये क्या है, लीटर टैंक कैपेसिटी। ओके, ये टैंक कैपेसिटी है और ये क्या है, लीटर डेली शॉर्टफॉल। आंसर 600 लीटर इज डेली शॉर्टफॉल। तो बच्चों कैसी लगी मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो, हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।